आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 7 का मैथ्स पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला सवाल है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों का ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि हम पहले से ही यहाँ 10 विद्यार्थियों का ऊंचाई का जो जितना ऊंचाई है सेंटीमीटर में वो हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम 10 बच्चे लिए और 10 बच्चे को बुला करके आप लोगों को बुला करके यहाँ सबका हाइट कितना कितना है वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। पहला बच्चा का 140 सेंटीमीटर, दूसरे का 135 सेंटीमीटर, तीसरे का 140 एवं प्रकार से अंत में 10वां बच्चा का 165 सेंटीमीटर लास्ट में हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 विद्यार्थियों का ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करना है। परिसर क्या होता है? जो भी आंकड़ा हमें दिया रहता है, जो भी आंकड़ा दिया रहता है उसमें जो सबसे उच्चतम सीमा होता है और जो निम्नतम सीमा होता है उसका जो अंतर होता है वही परिसर कहलाता है। इस पर हम सूत्र आपको लिख देते हैं, उसके मुताबिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे परिसर, परिसर जब भी निकालने बोलेगा तो परिसर का मतलब होता है, परिसर का सूत्र होता है उच्चतम सीमा घटा निम्नतम सीमा, ये सूत्र होता है। तो परिसर जब भी आप निकालिए तो आप उसका सूत्र यहाँ पर लिख दीजिए और उस पर उसका मान बैठा दीजिए, ये आपका परिसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि उच्चतम सीमा है तो उच्चतम, इसमें उच्चतम कौन है? यहाँ देखिए तो सबसे बड़ा मान कौन किसका है? 140 है, 135 है, 140, 145, 135, 165, 150, 160, 150, 165 कौन है सबसे ज्यादा? 165 हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए। अब कह रहा है कि निम्नतम मान कौन है? सबसे छोटा मान इसमें कौन है? 135। सबसे छोटा कौन हो गया? जैसे कि ये सबसे बड़ा है और 135 हो गया आपको सबसे कम, है ना? तो इसमें घटा दिए तो कितना बच गया? 30। यही आंसर हो जाता है इस तरह के सवाल का। अब इसमें कहता है, ये तो परिसर निकालने का विधि हो गया। अब तुमको अगला सवाल कहेगा माध्य निकालने के लिए। क्या कहेगा? माध्य निकालने के लिए। माध्य निकालने के लिए जब कहेगा तो उसके लिए आपको फिर अलग से आपको उसको समझाया जाएगा। समझ में आ गया? चलिए इसको उतारो। इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम माध्य समझाते हैं कि माध्य क्या होता है।